नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का वीडियो है तकदीर बदलनी तय है अगर एक छोटी सी बात को समझ लिया जाए तो जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप अपने मन के अंदर एक बात सुनिश्चित कर लें कि बहुत बड़ी चीज़ आप जो अपने जीवन में मिस करते जा रहे हो, और जब तक इस छोटे से फॉर्मूले को आप नहीं समझोगे, इस जिंदगी में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ भी, ना ज्ञान, ना पैसा, ना नॉलेज, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब एक छोटे से फॉर्मूले को आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आप बिल्कुल एक ऐसे हो जैसे कि बस एक कोई खाली बर्तन होता है ना, वो खाली ही बस पड़ा रहेगा कहीं किचन के अंदर, तो बस वैसा ही रहोगे। जब तक आप इस छोटे से फॉर्मूले को नहीं समझोगे, कोई भी चीज आपको जीवन में प्राप्त होना असंभव है। अब वो फॉर्मूला क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आप सुबह रोज उठते हो, एक चीज पे हमेशा ध्यान रखना है कि आज मैंने जो मेरी रोज दिनचर्या थी, जो कुछ भी मैं रोज करता था, आज उस सारी चीजों को छोड़ करके, अपने उस पूरे ट्रैक से हट करके, जो भी मेरी फील्ड है उस सारी ट्रैक को एक साइड पे रख दूंगा और आज इस पूरी फील्ड से अलग कुछ सीखूंगा। बिल्कुल अलग, यानी कि जो आपके उस कृत्य में आता ही नहीं। अगर आप मान लो अपने किसी कार्य क्षेत्र में फुली सेटिस्फाइड हो और आपको बहुत अच्छी इनकम हो रही है, इट्स ओके, वो आपको इनकम हो रही है। अब आपको साथ में क्या सोचना है, सुबह उठ करके एक विचार अपने मन के अंदर लाना है कि आज ऐसा मैं क्या सीखूं और कहां से सीखूं। अब आज की डेट में आप लोग, तो मैं कहता हूं बहुत ज्यादा लकी लोग हो। हमारे टाइम में तो भाई मोबाइल भी नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। हमारा जो बचपन का समय था, हम लोग तो बस गली में क्रिकेट खेलते थे और उड़न तश्तरी खेलते थे, कंचे खेलते थे। पापा से रोज मार खाते थे हम। मुझे आज भी याद है, मैं गली में बच्चों के साथ कंचे खेल रहा होता था और मेरे पापा पीछे से आगे मेरे कान पे एक जोर से चांटा मारते थे और मेरे घर तक मेरे कान में उसकी घंटी बजती रहती थी, पी कान पे बजता था ना जब एक रैपट पापा का। तो आज तक मुझे वो दिन याद है कि मैं सारा दिन बाहर आउटडोर गेम्स खेलता रहता था। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ खेलने का शौक रहता था। अगर आज के समय में की तरह उस वक्त हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज मिल जाती और इस तरीके की हमें सब ज्ञान मिल जाता, तो शायद आज मैं अपनी बुद्धि की क्षमता से कहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनने के लिए पैदा हुआ था। परंतु सोर्सिंग नहीं थी उस जमाने में, हमारे पास इतनी सोर्सिंग नहीं थी। घर वालों ने भी जो है इतना ध्यान नहीं दिया हमारी पढ़ाई लिखाई पर। उन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं, हमारी दुकान है, बैठेगा तो दुकान पे ही बैठना इसने और दुकान पे बैठ के कुछ भी कर लेगा। और हम भी ये सोचते थे कि हमने क्यों पढ़ना लिखना, बैठ जाएंगे अपनी दुकान पे, बिजनेस है पापा का, उसी में बैठ के संभाल लेंगे। तो क्या था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। पर आज आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि दुनिया के अंदर इतने लोग, इतने तरह तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मिलते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर लाखों अरबों रुपए कमाए हैं। वो आपको नए स्टार्टअप्स करने के लिए ज्ञान देते हैं। बहुत सारी बारीकियां जो होती हैं बिजनेस की, जो बड़े बड़े उन्होंने कोर्सेज करे हैं, लाखों रुपए की पढ़ाइयां करी हैं, वो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपको 2 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ते और आपको वो ज्ञान मिलता है। सोचो, MBA इन बिजनेस, कोई मार्केटिंग जो करता है बंदा, वो व्यक्ति अपने पूरी पढ़ाई को यूट्यूब चैनल पर डाल देता है और आप फ्री में वो कर सकते हो। सिर्फ आपके पास क्या नहीं है, एक डिग्री ही तो नहीं मिलेगी, परंतु वो पूरा ज्ञान आपको मिल सकता है। कैसे एक न्यू स्टार्टअप करना है, कैसे कोई नया बिजनेस आइडिया ढूंढना है, हर एक चीज आपको यूट्यूब पर मिल सकती है आज के टाइम में। दोस्तों, इतना बड़ा स्कूल है यूट्यूब, हर एक चीज आप यूट्यूब पर बैठकर सीख सकते हो। गूगल पे आपको कुछ भी ढूंढना है, 2 सेकंड में आप गूगल पे बैठकर ढूंढ लेते हो। कितना समय लगता है आपको गूगल पे? और आप लोग कहते हैं कि मैं परेशान हूं। आज के समय में आप परेशान है ना, तो समझो कि आने वाले किसी भी समय में आप सुखी नहीं रह सकते। और सरकार को दोष देना बंद करो। ये सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है, जब आप कहते हो ना कि ये इस गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, इस गवर्नमेंट की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कमी आपके अंदर है, गवर्नमेंट में कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप सक्षम हो तो आप अपनी उस विल पावर के जरिए आप क्या नहीं उखाड़ सकते। दोस्तों, रोज एक छोटा सा नियम आपके अंदर होना चाहिए। आज अपनी लीग से हटके मैं कुछ नया सोचूंगा। जो चीज मैं इतने सालों से करता चला आ रहा हूं, उसके अलावा कुछ नया सर्च करूंगा। अब नया सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, आप YouTube में जाओ, एक ट्रेंडिंग सेक्शन है। ट्रेंडिंग सेक्शन में जो जितने भी वीडियोस वायरल होते हैं ना लोगों के, कोई बहुत अच्छी कोई चीज अगर कोई व्यक्ति देता है आपको, तो वो दुनिया उसको सुनती है, तो YouTube अपने आप उस वीडियोस को वायरल कर देता है। और आपको वो सारे वीडियो आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते चले जाओ,
और आपको देखना वो आप अच्छे अच्छे वीडियो, आपको अच्छे अच्छे लोगों को सुनने को मिलेगा। और उनके चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए ताकि वो जो भी वीडियोस डालें आपको उनके वीडियोस मिले। बड़े बड़े आप लिखिए वहां पर मोटिवेशनल स्पीकर, सर्च बॉक्स में जाइए, और मोटिवेशनल स्पीकर ये नहीं जो अरे गरे इंडिया में 2-3 घूम रहे हैं इनकी तरह नहीं, आप अमेरिका के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, आप बाहर के यूरोप के देश के लोगों को सुनिए जो लोग अपना देते हैं। इंडिया के लोगों का काम क्या है? कॉपी करना। इंडिया के लोग सिर्फ कॉपी करते हैं। कॉपी एक कॉपी होती है और रियल हमेशा रियल होता है। आप एक कामयाब देश के जो व्यक्ति होते हैं आप हमेशा उन लोगों को फॉलो करिए। आप तब जाकर के बहुत जल्दी अपने दिमाग को उस हिसाब से सोचना शुरू करोगे जैसे वो लोग सोच रहे हैं। आज इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, वो न जाने पता नहीं किसको सुनता है, उसकी वीडियो को उठाता है, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके तोड़ मरोड़ के आपको परोस देता है, उसको कोई फायदा नहीं। जो अपना अनुभव होगा वो व्यक्ति आपको देगा। आपको ये समझ होनी चाहिए, आपके अंदर वो जजमेंट आनी चाहिए, और जितना जितना आप ध्यान करते चले जाओगे, साधना करते जाओगे, आप बिलीव करना आपके अंदर वो जजमेंट आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति सच बोल रहा है और कौन सा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आप 2 सेकंड में उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप पहचान लोगे कि कौन सा व्यक्ति आपको कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। हमेशा ऐसे लोगों को सुनो जो आपको बनावटी चीजें और कॉपी किया हुआ ज्ञान नहीं देते। एक कॉपी की हुई चीज होती है ना, वो हमेशा, वो तो ऑलरेडी परोसी गई है, उससे अगर किसी का भला हुआ होता तो अब तक हो चुका होता। आज मान लो कोई टाटा बिरला है, वो अगर अपनी कोई सक्सेस स्टोरी में आपको कुछ बता रहा है तो आप उसको सुनो कि उसने क्या क्या चीजों को फॉलो किया अपने जीवन के अंदर। कोई बिजनेस में हमने गलती की है, जो हारा हुआ व्यक्ति होता है ना, आप उसके एक्सपीरियंस लोगे ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा। एक कामयाब व्यक्ति को तो हमेशा उसकी तो ग्रह सिचुएशन भी अच्छी थी, उसकी कुंडली में भी सब पुण्य ही पुण्य भरे हुए थे और उसको सब कुछ मिलता चला गया। एक हारा हुआ व्यक्ति होगा जो जीवन में, जिसने कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान किया होगा ना, वो आपको ज्यादा बेटर बताएगा कि इस वजह से मेरी नुकसान हुआ था बजाय उस कामयाब व्यक्ति के आप उल्टा चलो, आप एक नुकसान प्राप्त किए हुए व्यक्ति के एक्सपीरियंस को गेन करो, भाई तुझे नुकसान कैसे हो गया। वो आपको बताएगा यार मेरे से ये गलती हो गई थी, इस वजह से मेरे को इतना नुकसान हुआ। और अगर वही व्यक्ति, अगर आप हार गए हो, आप ये समझो आपने पिछली बार 50 गलतियां की थी, क्या अगली बार अगर वही सेटअप आप दोबारा लगाओगे, क्या वो गलतियां आपसे दोबारा होंगी? आपको पता है, इससे पहले मैंने एक चैनल बनाया था अपना यूट्यूब पे, उस चैनल पे मेरे 45,000 सब्सक्राइबर हो गए थे विद इन 6 मंथ के अंदर। उसमें मैंने एक छोटी सी गलती क्या करी, मैं क्या करता था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता था वो ऐसे ही मैं गूगल से डाउनलोड कर लेता था। मैं लिख देता था नो कॉपीराइट म्यूजिक, नो कॉपीराइट म्यूजिक लिख के मैंने उस पर लगा दिया। और मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ भाई ये लोग होते हैं, ये बड़े शातिर दिमाग होते हैं, और वो अपने उन्हीं चीजों को बेचने के लिए जो है कीवर्ड्स इस तरह के यूज कर लेते हैं। उन्होंने एक तरह का धोखा ही दिया। और 8 मेरे ऐसे वीडियोस थे जिसकी वजह से मेरा चैनल यूट्यूब ने रातों रात सस्पेंड कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। और अगले ही दिन, आप बिलीव नहीं करोगे, अगले ही दिन मैंने, इतनी हताश व्यक्ति इतनी जल्दी स्टार्टअप भी नहीं लेता, मैंने अगले ही दिन दोबारा से चैनल बनाया। और मैंने कहा, अपने पापा को कहा, पापा जी कोई बात नहीं, मेरा चैनल डिलीट हो गया, इट्स ओके, उस पर मेरे 70, 80, 90 वीडियोस होंगे, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ। मेरे पास उस सारे वीडियोस के थंबनेल मेरे पास स्टोर रहते थे, तो मैंने उस सारे थंबनेल्स को डिलीट कर दिया, क्योंकि वो जिस दिन मैंने वो वीडियोस में बातें करी थी वो पुरानी हो चुकी थी। और आज वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है वो और आगे है, और आगे की चीज है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो वीडियो वायरल हुए थे तो मुझे वो वीडियोस पोस्ट करने, ऐसा नहीं आपको करना। आप अपनी फील्ड की बात करें, आप अपने ऊपर इस चीज को इंप्लीमेंट करके, तो जो भी आपकी फील्ड है आपको उसी में, जो आपने लास्ट टाइम जो गलतियां की थी तो वो मत करें। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। हमारा जो बिजनेस था, हम कपड़े का काम करता था, मैं अभी भी है हमारा बिजनेस, उसमें हम टोटली जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा माल जाता था और हम लोग उधार देते थे सभी को। धीरे धीरे पहले 10,000 की दी, फिर 50,000 की दी, फिर लाख की होगी, फिर 5 लाख की होगी, फिर 10 लाख की होगी। 1 करोड़ रुपए मेरे डूब गए। लोगों ने, कोरोना काल आया, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, जीएसटी लगी, नोटबंदी लगी, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, भैया पैसा ही नहीं है। उससे क्या चीज सीखी कि अब जो है जिंदगी में कोई भी बिजनेस करूंगा तो उधार नहीं बेचूंगा, चाहे कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, मैं उधार नहीं दूंगा। आपने ट्रस्ट किया पर आपको मिला क्या बदले में? तो अगर आज आप बिजनेसमैन हो, आप इस चीज को समझो कि अपने बिजनेस को कैश पे लाओ, अपने बिजनेस को कैश पे लाने की पूरी कोशिश करो। उधार वाला बिजनेस आपको हमेशा उसी थाली में आपको गोल गोल बैंगन की तरह घुमाता रहेगा, कभी आप आगे कोई तरक्की नहीं कर पाओगे। मुक्त हो जाओ, डुबा दो। मैंने अपना 50-60 लाख रुपए ऐसे ही छोड़ दिए लोगों की तरफ। मैंने कहा नहीं देते तो मत दो, मैं
अपनी एनर्जी और अपना टाइम उस डूबे हुए पैसों को निकालने की बजाय मैं कुछ ऐसा सोचूं, मैं कुछ अच्छा करूं, तो कि मेरे वहां से जो है मेरा पूरा हो जाए। तो मैंने अपना दिमाग प्रॉपर्टी के काम में लगाने की सोची कि मैं कहा कहीं मैं जो भी बचा कुचा है मैं लोगों से इधर उधर से मदद पकड़ूं, कहीं से बैंक से लोन लूं, कोई मैं प्रॉपर्टी इस तरह की खरीद लूं जिससे मेरा वो लॉस कवर हो जाए। और धीरे 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 सब ठीक हो गया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी गलतियों पर काम करना है और 10 बार गिरो, फिर एक 11वीं बार उस काम को दोबारा करो। जब तक उस काम में सफलता ना मिले आपको हार नहीं माननी। और रोज नया कुछ सर्च करो, बिल्कुल अपने ट्रेंड से हटके, बिल्कुल अलग, जो आपने नया स्किल सीखना है, जो स्किल आपके पास नहीं है। कोई चीज आप अपने बिजनेस के अंदर आपको कोई स्किल है, मान लो आपको प्रमोशन करनी है, तो प्रमोशन के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, आप सारी चीजों को उसके एक्सपर्ट्स को सुनो कि कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मैं कर सकता हूं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये बातें बताते हैं, तो इस चीजों को आपको समझना है। और यही चीजें हैं जो आपको इस समस्या से बाहर लाएंगी। ध्यान नहीं लाएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं ध्यान करूंगा, अरे ध्यान तो दिन में 1 घंटा सुबह कर लिया और रात को 1 घंटा ध्यान कर लिया, अब बाकी जो दिन में 12 घंटे है उसमें क्या करोगे? तो उस 12 घंटों में आपको ऐसा कुछ सोचना है जो आपकी फैमिली को और आपको एक बेटर जिंदगी दे सके। कोई बाबा, कोई संत आपको बढ़िया जिंदगी नहीं दे सकता, वो सिर्फ आपको प्रमोट कर सकता है, आपको एनर्जी दे सकता है, आपको साधना के अंदर आपको ज्ञान प्राप्ति करा सकता है, परंतु अपनी प्रॉब्लम्स जो भी लाइफ की हैं, जो रिलेशनशिप्स की हैं, वो हर एक चीज को हर जगह पे आपको खुद समझना पड़ेगा और तभी आप उस सबसे बाहर आ पाओगे। आजकल कोई किसी का नहीं है दोस्तों, समझ लो इस पॉइंट को। कोई, हम लोग ये सोचते रहते हैं कि यार फलाना बंदा मेरी मदद करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। आपको अपनी मदद खुद करनी है। ये सोचो कि अकेला आया हूं, बिल्कुल खाली नंगा, कुछ नहीं है मेरे पास, अब मैं यहाँ जीरो पे खड़ा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसी से कार्य शुरू करो, प्रभु का नाम लेके चक दे फट्टे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।